एक ऐसा टीवी शो जिसे लोग टीवी से पहले किसी दूसरी साइट्स में देखा करते थे। एक्चुअली इसे कभी टीवी में देखा भी नहीं गया। एक ऐसा शो जो फैमिली फ्रेंडली ना होने के बावजूद भी फैमिली फ्रेंडली था। एक ऐसा शो जिसके हर अगले सीन में तुम्हें इंसान के बदन में या तो तलवार घुसती दिखेगी या फिर तलवार घुसता दिखेगा। हम सब जानते हैं मैं किस शो की बात कर रहा हूँ। बर्फ और शोलों के गीत नामक किताब के ग्रिटी पन्नों से अडॉप्ट करी गई सिंहासनों के खेल, जिसे हमारे गाँव में गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता था। तो शुरू करते हैं थीम सॉन्ग। एक जमाने में ये थीम सॉन्ग रेडमी के डिफॉल्ट रिंगटोन से ज्यादा पॉपुलर था। ऑब्वियसली मैंने ये बकचोदी नहीं की थी। मेरे रिंगटोन में सिर्फ एक ही गाने की जगह थी। हमारे पास ये भाई है जिसे कुछ भी नहीं पता। You know nothing, Jon Snow. इससे मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मेरा चैनल का नाम इसी की देन है। अब क्यों प्रभावित हुआ था जानना चाहते हो तो इस भाई ने शपथ ली थी कि भोग विलास से खुद को दूर रख के इंसान जाति की रखवाली करेगा। फिर भाई को गोरी चिट्टी जंगली लड़की मिल जाती है जो कि इसकी कैदी थी, लेकिन अगले का ईमान डगमगाया एक दो रात बर्फीले मौसम में साथ ही चिपके और गेस व्हाट, शपथ गया तेल लेने, अब उसी तेल को लगा के। कुल मिला के इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोह माया से दूर वो जाता है जिसने हर प्रकार के मोह में बह लिया और हर माया के साथ सो चुका हो। अगर अभी तक ही नहीं किया है तो जंगली लड़की को ढूंढो, फिर जंगली लड़की तुम्हारी बाहों में मर जाए तो अपनी बुआ के साथ गुलछड़े उड़ाओ, हर सीन में उसे हमारी रानी कहते रहो। You are my queen. उसे घुटनों पे बैठाने की जगह खुद उसके आगे घुटनों पे बैठ जाओ। मुझसे ना पूछो ये सब कैसे काम करता है। और बिना मुट्ठी की मदद से वो बुआ लाखों की तादाद को मार देगी और तुम बगल में अपनी तलवार हिलाते रह जाना। बेस्ट राइटिंग। इस कहानी के लेखकों को सुनहरी टोपी की जगह सुनहरा टोपा मिलना चाहिए। सॉरी, मेरा ड्रामा रिसरफेस करके थोड़ा सा भावुक हो गया मैं। हमारे पास ये सफेद बालों वाली लड़की है जिसका पति उस जमाने में भी टैटूज का शौकीन था, लेकिन इस शौक का इस लड़की पे कोई असर नहीं पड़ा। और इस बात के कंफर्मेशन के लिए हमें हर सीजन में कम से कम एक बार ये लड़की वस्त्रहीन होकर अपडेट देती रहती है। ऐसी कंसिडरेशन आजकल की किसी कहानी में नहीं होती है। लोग कुत्ता बिल्ली पालते, ये उड़ती छिपकलियां पालती थी, वो भी तीन। इसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी बड़ी डिप्रेसिंग थी। इसका एडवाइजर इस पे नजरें गाड़े रहता था और आखिर तक सिर्फ नजरें ही गाड़ पाया। इसके फिसड्डी भाई को इसके टैटू जंगी पति ने सोने का ताज भेंट में दिया और वो खुशी के मारे चल बसा। पति भी घोड़े से फिसल के परलोक आगमन कर गए। अगले जन्म में इसने एम्बर हर्ड के साथ समुद्र के लोगों की मदद करी और उसके अगले जन्म में रेगिस्तान में मसाले के धंधे में लीन हो गया। यहाँ ये लड़की धीमे धीमे पावर में आने लगी। इसके पास ऐसे हरामखोरों की सेना थी जिनके आगे चाहे घोड़ा हो या इंसान बिना पक्षपात के उन पे चढ़ जाते थे। फिर इसके पास ऐसे भी सिपाहियों की सेना थी जिनके हाथों में तो भाला था पर वहाँ पे नहीं। हमारे यहाँ ये शातिर बौना है जिसके जिंदगी के 3 अहम नियम: दारू, मुंह चोदी और कमर चलाना। इस भाई की मुंह चोदी इतनी प्रसिद्ध थी कि आज भी इसका कटघरे में खड़े होकर अपने बाप, अपनी माशूका, अपनी बहन और राज्य की जनता को दी शानदार धमकी सुन के हम फैंस के पिछवाड़े के रोंगटे तन जाते हैं। इसके भाई बहन में एक अटूट रिश्ता था, इतना अटूट कि उस रिश्ते में 3 छोटे गांठ भी उत्पन्न हो गए, जिसमें से एक गांठ बहुत हरामखोर निकला। भाई के अपने बाप से कुछ अच्छे संबंध नहीं थे और जिस लड़की से इसके अच्छे संबंध बने उस लड़की ने इससे संबंध तोड़ के इसके बाप से संबंध जोड़ लिए। आजकल के जमाने में इस चीज को शॉर्ट में NTR भी कह दिया जाता है। इसी संबंध लीला के अंत में भाई ने अपने प्यार का गला घोट दिया और बाप को हगास में मार डाला। जितने घंटे मैं कमोड में बैठ के आइडिया सोचता हूँ उससे मुझे आभास होता है कि मेरा अंत भी सेम ऐसे होने वाला है। बाकी हमारे शो में ये आदमी है जो हमारे दुनिया की 2 सबसे पॉपुलर फैंटेसी मीडिया में था और दोनों में मार डाला गया। अब ऐसे इशारे कोई आदमी करेगा उससे लोगों की खुन्नस तो बढ़ेगी। फिर हमारे बोने के सुनहरे कवच धारक बड़े भाई को ले लो। एक शूरवीर ऑनेस्ट योद्धा, इतना होनहार कि एक दिन ये और इसकी बहन रेसलिंग कर रहे थे और इन्हें एक छोटे बच्चे ने देख लिया। वो बच्चा ऐसे कुश्ती के भयानक खेल को देख के इंस्पायर्ड ना हो जाए तो इस होनहार व्यक्ति ने उसे ऊंची इमारत से ढकेल दिया। अब वो लड़का आजीवन अपाहिज हो गया है और इस व्यक्ति ने उसे कुश्ती के भयानक कॉन्सिक्वेंस से भी बचा लिया। इस अच्छे कर्म के कर्मा में भैया को अपने सीधे हाथ का बलिदान देना पड़ा। अब ना तो इनसे तलवार चलेगी ना हिलेगी। इस शो में ये आदमी है जिसका नाम लिटिल फिंगर है। अब खुद सोच लो इसका ये नाम क्यों पड़ा होगा। ये भाई है जिसने जॉन विक के कुत्ते को मारा था, लेकिन उस फिल्म से कई गुना भयानक सजा इसको गेम ऑफ थ्रोन्स से मिली। भाई की मूल्यवान मूली काट दी। फिर ये भैया है जिसको देख के मुझे सिर्फ एक शब्द याद आता है, तरबूज। हमारे पास ये लड़की है जिसे खुद एजियो ऑडिटोरे दे फिरांजे ने ट्रेन किया है। पहले ये एक अच्छी कैरेक्टर हुआ करती थी, काफी कष्ट झेले बेचारी ने, पर फिर इसने असैसिन क्रीड ज्वाइन कर लिया और अब इसके पास ऐसी शेप शिफ्टिंग स्पेस बेंडिंग म्यूटेंट पावर्स आ गई है कि थोड़े दिनों बाद खुद मैग्नीटो इसे अपने क्रू में ज्वाइन करने आ जाएगा। कुल मिला के स्टोरी में कहीं भी प्लॉट फंसे, राइटर्स को पता है कि किस कैरेक्टर को कैमरा के आगे लाना है। इसकी फिर बड़ी बहन को ले लो। उस आखिरी सीजन में एटन दिखाने के अलावा मुझे भी नहीं पता कि इसने पूरे शो में क्या किया था। अपनी बहन की तरह इस शो में तो ये अपनी म्यूटेंट पावर्स नहीं जगा पाई, तो बाद में इसने एक्समैन ज्वाइन कर लिया और गेस व्हाट, ये जीन ग्रे निकली। फिनिक्स फोर्स इसके अंदर जीओटी के टाइम जग जाता तो जॉफरी और रैमसे की तंदूरी बन जाती। इसके पूरे परिवार के साथ बड़ा खौफनाक मंजर हुआ है। बाप की भरी समाज में गर्दन उड़ा दी गई। बड़े भाई के शादी के दिन ही उसे भाभी जी और मम्मी को फैटेलिटी मार दी गई। सबसे छोटा भाई एनपीसी की मौत मरा और एक भाई पेड़ बन गया। आखिर में जाके सिंहासन पे इंसान की जगह इसी पेड़ को बैठा दिया गया था। इस कहानी के लेखक भी अच्छे से समझते हैं कि एक पेड़ इंसान से ज्यादा अच्छा शासक है। फिर इस औरत को ले लो। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इसके पैर भारी थे, पर असलियत में इसका पेट खराब था। एक दिन भर के इनो सूंघा, प्रेशर ऐसा रोके ना रुका कि बम्पी तक भी
ना पहुंच पाया और इसने आगे से ही घिनौना पात दिया। गाढ़ा मनहूस जहरीला धुआं छोड़ दी गई जो इतना मनहूस और ईवल था कि निकलते राक्षस का रूप भी धारण कर लिया। और हम भारतीयों को जानी दुश्मन की अनोखी कहानी से दिक्कत हुआ करती थी। हमारे पास ये राजकुमारी है जिसने अपने से छोटे लड़कों को रिझाने की तकनीक में उत्तीर्णता हासिल की हुई है। इस शो में अगर किसी भी टीनेजर लौंडे के पास हल्की सी पावर है या आ गई तो वो आंख बंद करके हरामखोर है। ये तीन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसे ध्यान से देखे तो इस शो में उम्र और हरामखोरी का कोई नाता नहीं है। बच्चा हो या बुढ़िया सब चाहिल है। इस कहानी का मेन फोर्स ऑफ नेचर विलन रात के राजा को ले लो। इसका हाथ फैलाने वाला पोस्ट इतना खौफनाक था कि रैंडी ऑर्टन भी गर्व से मुस्कुरा दे। ऐसा भोकाल जंतु था कि एक जेवलिन थ्रो में ड्रैगन को मार गिरा दिया। और ऐसे बाहुबली सूरमा को यूबीसॉफ्ट के कैरेक्टर की कॉपी ने एक खंजर मार के बिखेर दिया। अच्छा हुआ ये विलन इंडियन मीडिया में नहीं था, वरना सनी देओल इसको मैन हैंडल कर देता। गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी की खुशबू ने लोगों को इस प्रकार बांध के रख दिया था कि उन्हें समझ में भी नहीं आया कि कब लेखकों ने महंगे इत्र की जगह लेड़ पे डिओड्रेंट स्प्रे करके आगे कर दिया था। और सीजन 8 के आने तक की वो डिओड्रेंट की एक्सपायरी डेट पे आ गई थी। और इसी उच्च कोटि के रूपक अलंकार के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स मेरी पहली टीवी सीरीज थी जिसमें मैं इतना भयानक इन्वेस्टेड था और इसकी सड़ी एंडिंग की वजह से ही मुझे टीवी सीरीज देखना नहीं पसंद है। मैंने इसके अलावा मुश्किल से 5 सीरीज देखी होंगी जिनमें से ब्रेकिंग बैड को छोड़ के बाकी सबको हाईएस्ट सीजन 2 में ड्रॉप कर दिया होगा। तो अगर तुम इस चैनल में नए हो और टीवी सीरीज पे कुछ देखना चाहते हो तो उतनी कुछ वीडियोस नहीं मिलेंगी, लेकिन इसी स्तर की बकचोदी तुम एनिमेस में होती देखना चाहते हो तो मेरे पास भर के खजाना है और उस खजाने की ओवररेटेड प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ रही होगी। जाओ 1-2 वीडियोस ट्राई करके देखो। अब हो गया मेरा, बाय।